ये जो सामने आपको टूटा फूटा और एक खंडर सा नजर आ रहा है, दरअसल ये बहुत ही पुरानी एक रियासत है। अनंगपाल सिंह तोमर नाम के एक राजा गुजरे हैं। उन्होंने अपने दौर में इस किले का निर्माण करवाया था और इस किले का नाम रखा था लाल कोट। इस किले को लाल कोट के नाम से जाना जाता है, जो कि महरौली के जंगलों में अब दफन हो चुका है। 1066 ईस्वी में इस किले का निर्माण हुआ था और अगर आज की तारीख से देखा जाए तो तकरीबन 966 बरस पुराना ये किला है। दोस्तों, ये जंगल लगभग 782 एकड़ में फैला हुआ है। देखो भाई, जंगल में अब मुझे जंगली जानवर दिखाई देने लगे हैं। ये देखो सामने आपको नज़र आते होंगे, ये देखो दिखाई दे रहे हैं। ये कुछ नील गाय हैं यहाँ पर खड़े हुए, और एक देखो इस साइड से ये आया निकल कर रास्ते से। ये देखो रास्ते में मुझे यहाँ बहुत सारे कुत्ते उत्ते भी मिल रहे हैं। दोस्तों, आगे जंगल में बहुत सारे नीलगाय, बंदर और कुत्ते भी हैं, इसलिए मैंने ये छोटा सा डंडा अपने पास रख लिया है, जिसे देखकर वो लोग मेरे पास नहीं आएंगे। तो दोस्तों, जैसे जैसे शाम गहरी होगी वैसे ही यहाँ पर हल्के फुल्के जंगली जानवर बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे। जैसे कि वहाँ वो देखो एक हमें मोर दिखाई दे रहा है, दिखाई दिया, वो देखो। और हमें जिस रास्ते पर जाना है वो है ये रास्ता। इस जंगल का नाम है संजय वन और इसको हॉन्टेड भी कहा जाता है। कहते हैं कि इस जंगल के अंदर बहुत सारी हॉन्टेड एक्टिविटी होती हैं। दोस्तों, ये जंगल लगभग 782 एकड़ में फैला हुआ है। हमें काफ़ी अंदर जाना है, उसके बाद हमें वो किला देखने को मिलेगा। ये देखो, जहाँ तक हमारी नज़र जा रही है, हद्दे निगाह तक ये जंगल और गहरा होता चला जा रहा है। तो अभी हम पहुंच चुके हैं। ये देखो यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है, लाल कोट वॉल, मतलब दीवार। सिर्फ दीवार ही बची है और इस साइड में है वो, हमें चलना होगा इस साइड में। हम जंगल के काफ़ी अंदर आ चुके हैं। उस किले की सिर्फ दीवारें ही दीवारें बची हैं, बाकी तो वो किला पूरा ख़त्म ही हो गया है। बस कुछ टूटे फूटे खंडरात हमें देखने को मिल जाएंगे। शायद आपको कुछ जानवरों की हल्की फुल्की आवाज़ भी आती हो, बंदरों वंदरों की। बस हम पहुंचने ही वाले हैं, बस थोड़ी सी दूर और। आपको कुछ खंडरात नज़र आ रहे हैं ये सामने, ये देखो हम पहुंच गए। ये वही किला है जो राजा पृथ्वीराज चौहान के दौर का किला है, जिसको लाल कोट या राय पिथौरा के नाम से जाना जाता है। बस इसकी यही कुछ खंडरात दीवारें बची हैं। और ये देखो कितनी बड़ी दीवार है, वो देखो। ये देखो कितनी बड़ी दीवार है। एक दीवार मुझे बस यहाँ पर ये दिखाई दे रही है और इसके ऊपर हो सकता है कुछ हो, तो हम ऊपर चल के देखते हैं। और ये इस किले की कंडीशन है आज की डेट में अगर देखा जाए तो। काफ़ी शाम का टाइम हो चुका है, अंधेरा हो गया है। चल के देखते हैं इसके ऊपर क्या है। ये देखो, ये हैं इसकी दीवारें। तो अभी हम इस किले के बिल्कुल ऊपरी हिस्से में आ चुके हैं। आप मेरे चारों तरफ देख सकते हो, हद्दे निगाह तक आपको जंगल ही जंगल नज़र आता होगा। और अभी मैं खड़ा हुआ हूँ लाल कोट किले के ऊपर, जिसको बनवाया था आनंदपाल सिंह तोमर ने। और यहाँ पर राजा पृथ्वीराज चौहान का भी शासन रहा। ये किला बिल्कुल टूट के ध्वस्त हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, बस इसकी कुछ दीवारें ही बची हैं। ये जिसके ऊपर मैं खड़ा हुआ हूँ, पता है आपको ये क्या चीज़ है? ये उसकी दीवार है। और जो दीवारों में जो पिलर होते हैं बड़े बड़े मजबूत, जहाँ पर सिपाही खड़े हुआ करते थे पुराने ज़माने में, ये वो जगह है। लेकिन अभी ये क्योंकि बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है, तो जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी आपको जंगल ही जंगल नज़र आएगा। और इसी जंगल के दरमियान ये किला बना हुआ है। ये देखो कितने मोटे मोटे यहाँ पर पत्थर हैं। और ये देखो वो दीवारें होती हैं ना, ये देखो बिल्कुल आप साफ साफ पहचान सकते हो कि ये वही किले की दीवारें हैं। यही है किला लाल कोट, है ना। तो चलिए अब हम इस तरफ से चलते हैं, क्योंकि शाम हो चुकी है और यहाँ पर काफ़ी ख़तरा है, इसलिए हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा। वो देखो
आपको यहाँ से और थोड़ा क्लियर नज़र आएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, वो देखो दीवार के जो पिलर होते हैं वो देखो, नज़र आया। और मैं अभी उसी पिलर के ऊपर खड़ा हुआ हूँ, वो जो गोल गोल होता है ना। बिल्कुल साफ हम पहचान सकते हैं इस प्राचीन दीवार को। तो ये वही किला है, ये वही लाल कोट किला है जो आनंदपाल सिंह तोमर जो थे उन्होंने बनवाया था। और यहाँ पर शासन रहा है राजा पृथ्वीराज चौहान का भी। राजा पृथ्वीराज जो चौहान जो थे वो दिल्ली और अजमेर के शासक थे, उन्हें हराया था मोहम्मद गौरी ने, आप जानते होंगे। और उसके बाद में जो था गुलाम वंश शुरू हो गया था। अभी हम उस साइड में थे और इस दीवार के ऊपर ही चलकर हमें इस रास्ते से बाहर की तरफ जाना होगा। ये काफ़ी बड़ी दीवार है और बहुत ही बड़ा ये किला हुआ करता था, जो अभी बिल्कुल खंडर बन चुका है। वो देखो उस दीवार को, ये वो जगह है जहाँ पर कभी सिपाही खड़े होकर तीर चलाते होंगे। और अभी की कंडीशन इसकी बहुत ही ज़्यादा खस्ता हाल है। ये देखो हमें इस साइड से गुजरना होगा। ये पूरी की पूरी दीवार है, बस यहाँ पर दीवारें ही बची हैं और कुछ भी नहीं है। दीवारें खंडर हो चुकी हैं टूट के। यार यहाँ पर ना मुझे कुछ अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं। मुझे यहाँ से बहुत जल्द निकलना होगा क्योंकि शाम हो चुकी है, अंधेरा हो गया है। देखो मेरे चारों तरफ आपको कोई भी दिखाई नहीं देगा। यहाँ से मुझे जल्द निकलना होगा। और अगर आप व्यू देखोगे यहाँ का तो आपको कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। और इस जंगल को तो वैसे भी हॉन्टेड कहा जाता है। इस दीवार के ऊपर से देखो कितनी चौड़ी दीवार है और इसके दोनों साइड में ये देखो जंगल नज़र आएगा। ये शॉर्टकट है लेकिन इधर से जाना ठीक नहीं है क्योंकि इधर कुछ ज़्यादा झाड़ियाँ हैं, है ना। हमें इस साइड से चलना होगा, इधर थोड़ा रास्ता चौड़ा है। तो दोस्तों उस प्राचीन किले की बस ये कुछ दीवारें ही यहाँ बाकी हैं। देखो दोस्तों रात गहरी होते ही मुझे यहाँ पर कुछ जंगली जानवर नज़र आने लगे हैं। ये देखो यहाँ पर मुझे कुछ नील गाय नज़र आ रहे हैं, बहुत सारे। वो देखो पीछे की तरफ बहुत सारे हैं, है ना। तो जैसे जैसे रात गहरी होगी वैसे वैसे जंगल के जो जानवर हैं वो बाहर आते हुए हमें नज़र आएंगे। यहाँ आप देख सकते हो लाल कोट का बोर्ड लगा हुआ है और इसी के पास में ये देखो कितने सारे नील गाय मुझे यहाँ पर मिल गए हैं। तो इससे पहले ये नील गाय मेरे ऊपर हमला करें, मुझे यहाँ से फ़ौरन भाग जाना चाहिए। बहुत ही अंधेरा हो गया जंगल के अंदर इसमें, ये देखो। और यहाँ मुझे अजीबोगरीब आवाज़ें आ रही हैं भाई। यहाँ पर इस जगह को हॉन्टेड भी कहा जाता है। मुझे जल्दी से भागना होगा यहाँ से, कहीं कोई मामला हो जाए। जहाँ तक मेरी नज़र जा रही है कोई नहीं दिखाई नहीं दे रहा। ये देखो जल्द से जल्द निकलना होगा यहाँ से।